यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। इस कहानी का किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, स्थान, समुदाय या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है, तो वह केवल संयोग मात्र है। रिहान अपने दादाजी के पुराने अटारी में घुस गया। मिट्टी और पुरानी किताबों की खुशबू के बीच एक पुराना, थोड़ा फीका चमकने वाला नक्शा उसकी नजर में आया। यह क्या है? रिहान ने सोचा। नक्शा उठाते हुए कागज पर अजीब प्रतीक और एक जगह पर प्रकाश डाला गया था। एक घने जंगल के अंदर, जिसे लोग अंधेरों का जंगल कहते थे। रिहान ने हमेशा सुना था कि जंगल के अंदर लोग जाते ही लौट के नहीं आते, लेकिन नक्शा के साथ एक छोटी सी नोट भी मिली। जो इस राज को समझेगा, वही रोशनी ला सकता है। डर से मत डरते रहना। रिहान के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने अपने दोस्त कावो को बुलाया, जो हमेशा मजाक में डर को छुपा लेता था। रिहान, तू फिर से कुछ अजीब ढूंढ लिया? कावो ने हंसकर पूछा। यार, इस बार मजाक नहीं। देख, यह नक्शा, कुछ तो रहस्य है। रिहान ने गंभीर होकर कहा। कावो ने नक्शा देखा और चीख मारकर बोला, बस यार, इस जंगल का नाम ही सुन। अंधेरों का जंगल, शादी से बच के निकला जाए। पर अगर ये सच है, तो हमारे गांव का बचाव इसी नक्शा से हो सकता है। रिहान ने जिद से कहा। और इसी तरह दोनों ने अंधेरों का जंगल की तरफ सफर शुरू किया। जंगल के एंट्रेंस पर एक अजीब सी हवा चल रही थी, पता नहीं ठंडी या बस अजीब सी। वहीं से रिहान ने पहली बार जायरा को देखा। एक लड़की, काली आंखें, जो थोड़ी हल्की सी चमक से चमक रही थी। तुम लोग इस जंगल में क्यों आए हो? जायरा ने पूछा, और उसकी आवाज में थोड़ी सी हवा का साया था, जैसे वो जंगल का हिस्सा हो। रिहान ने नक्शा दिखाया। जायरा के चेहरे पर पहली बार हल्का सा मुस्कुराहट आया। तुम लोग बहुत मुश्किल में फंसने वाले हो। यहाँ डर सिर्फ एक शब्द नहीं, एक जीवित चीज है। कावो ने चीख मार के कहा। जीवित? मतलब शैडो या भूत? जेरा ने आंखों से इशारा किया। हर चीज जो तुम देख रहे हो, वैसी नहीं है जैसे लगती है। अंधेरों का जंगल सिर्फ जंगल नहीं, एक लिविंग नाइटमेयर है। और फिर जैसे ही तीनों जंगल में घुसे, पहली बार उन्होंने महसूस किया शैडो उनके पीछे नहीं, उनके साथ चल रहे थे। और हर कदम पर पेड़ हिल रहे थे, पत्तों की आवाज में फुसफुसाहटें, जैसे कोई पुरानी कहानी सुना रहा हो। रिहान का दिल तेज धड़कने लगा। यार, यह सामान्य नहीं लग रहा, वो बोली। बस डर के आगे रोमांच है, जायरा ने कहा, और अपने हाथ में हल्की सी रोशनी उत्पन्न की, जो शैडो को अस्थायी रूप से रोक देती। पर उन्होंने जल्दी ही महसूस किया, यह रोशनी सिर्फ अस्थायी है। शैडो उनके अंदर के डर को समझ रहे थे और उसे खत्म करना चाहते थे। तीनों जंगल के अंदर घुस चुके थे, लेकिन हर कदम के साथ हवा और भी घनी और ठंडी हो रही थी। पेड़ों के साये अजीब आकार बना रहे थे, और हल्की सी हंसी और चीख की आवाज कहीं से आती जा रही थी। क्या तुम लोग सुन रहे हो? कावो ने डर के साथ पूछा, अपने हाथ से आंखों को कवर करते हुए। बस तुम्हारा कल्पना चल रहा है, रिहान ने कहा, लेकिन उसकी आवाज का आत्मविश्वास कमजोर लग रहा था। जंगल के अंदर एक पुराना और छुपा हुआ लेक ऑफ इकोस उनके सामने आ गया। पानी बिल्कुल काला और पूरी तरह से शांत था, जैसे रात का एक टुकड़ा जमीन पर गिर गया हो। ये प्रतिबिंब अलग लग रहा है, जायरा ने चीख मार के कहा। रिहान ने सोचा और धीरे से पानी के किनारे गए। और तभी हुआ एक अजीब दृश्य। झील की सतह उनके सबसे अंदर के डर को प्रतिबिंबित करने लगी। रिहान ने अपनी प्रतिबिंब देखा। उसके गांव में आग लगी हुई थी, लोग चीख रहे थे, और वह असहाय था। कावो का प्रतिबिंब उसके दोस्तों और परिवार को छिपते और उसे अनदेखा करते दिखाता था, उसका डर कि वह अकेला रह जाएगा। और जायरा,
उसकी प्रतिबिंब खुद उसे चेतावनी दे रही थी। तुम्हें अपनी शक्तियों को नियंत्रित करना होगा, नहीं तो जंगल तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। यह सिर्फ प्रतिबिंब नहीं, यह जाल है, जायरा ने चीख कर कहा। और तभी झील के अंदर से छाया रूप उठने लगे, उनके प्रतिबिंबों की ही काली प्रतियां। मैं उन पर हमला करने लगा। रेहान ने अपनी हिम्मत का सहारा लिया और भागना शुरू किया, लेकिन छाया रूप पीछा कर रहे थे। कावो, जो हमेशा मजाक करता था, इस बार अपने डर से लगभग पानी में गिर गया। जयरा ने अपनी जादुई ऊर्जा से एक अस्थायी सुरक्षात्मक गुंबद बनाया और कहा, डर को स्वीकार करो, उससे लो मत। जब तुम्हारा डर सामने आएगा और तुम उसका सामना करोगे, तभी झील के पार जा पाओगे। तीनों ने अपनी आंखें बंद कीं और अपने अंदर के डर का सामना किया। रिहान ने सोचा, मेरा गांव अगर मैं येल हो गया, सब थम। कावो ने सोचा, मैं हमेशा कमजोर हूं और कोई नहीं मेरी मदद करेगा। जरा ने सोचा, मैं यहां फंस गई हूं और अपनी असली शक्ति खो रही हूं। जब उन्होंने अपने डर का सामना किया, छाया रूप घुल गए और झील की सतह फिर से शांत और सामान्य हो गई। रिहान, कावो और झायरा सुरक्षित रूप से झील के दूसरे किनारे तक पहुंच गए, लेकिन उन्होंने महसूस किया, अंधेरों का जंगल उनके दिमाग और भावनाओं को सीधे तौर पर लक्षित करता है। यह जंगल सिर्फ शारीरिक नहीं है, यह तुम्हारे अंदर के डर को जांच रहा है, झायरा ने गंभीर लहजे में कहा। कावो ने हल्की आवाज में बोला, और मुझे लगा था मजाक करना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। रिहान ने नक्शा चेक किया। अगला डेस्टिनेशन था फुसफुसाती जड़ों की गुफा, जहां उनका असली परीक्षण होने वाला था। लेकिन ज्यादातर खतरों के संकेत वहां से पहले ही नजर आने लगे। और इसी वक्त झायरा ने एक छुपा हुआ चेतावनी दी। गुफा के अंदर परछाइयों के अलावा तुम्हारे लिए और भी आश्चर्य हैं। वास्तविकता और भ्रम का फर्क वहां खत्म हो जाएगा। तुम्हारा साहस और दोस्ती ही तुम्हें बचाएगा। तीनों थोड़ी डर के साथ गुफा की तरफ चल दिए। हर कदम के साथ जंगल और भी घना और अजीब होता जा रहा था, जैसे जंगल उन्हें परख रहा हो। तीनों ने गुफा का प्रवेश द्वार देखा। एक बड़ा घना गुफा, जिसमें पेड़ों की तरह जड़ें नीचे तक लटक रही थीं। हर जड़ पर कुछ अजीब चमकते पैटर्न थे, जो धीरे धीरे स्पंदित हो रहे थे, जैसे दिल की धड़कन। यह जीवित लग रहा है, कावो ने धीरे से कहा, डर के साथ। बिल्कुल, जायरा ने पुष्टि की। ये रूट्स और शैडो दोनों इस गुफा का हिस्सा हैं। अगर हम अपना फोकस खो दिए, ये हमें हमेशा के लिए यहां रख सकते हैं। रिहान ने गहरी सांस ली। चलो, कदम दर कदम। जैसे ही तीनों गुफा में गए, छाया रूप और अधिक सक्रिय हो गए। लेकिन ये सामान्य छायाएं नहीं थीं। ये उनके अंदर के डर और गिल्ट के फिजिकल रूप से बन गए थे। रिहान को अपने गांव के जलते हुए दृश्य बार बार दिखाई देने लगे। गांवों के पीछे उसकी अपनी छाया वर्जन खड़ा था, जो उसे ताने दे रहा था, तुम हमेशा कमजोर रहोगे। जायरा के साथ उसकी खुद की काली जादू की कॉपी लड़ रही थी। यह असली है या भ्रम? रिहान ने चीख कर पूछा। जायरा ने कहा, अंतर समझना मुश्किल है, पर याद रखो, जंगल सिर्फ उन्हें हरा देता है जो डर से भागते हैं। तीनों ने अपना साहस मिलाया और एक सिंक्रनाइज्ड अटैक प्लान बनाया। जायरा अपनी जादुई रोशनी बनाएगी, रिहान जड़ों के प्रतीकों को डिकोड करेगा, कावो छायाओं को भ्रमित करेगा। हर कदम पे छायाएं घुल गईं और आखिरकार उन्होंने गुफा के अंदर का दिल देखा। शैडो वार्डन, एक विशाल मानव जैसी छाया, जिसकी आंखें सिर्फ चमकती लाल थीं। तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? वार्डन की आवाज गुफा में गूंज रही थी। रिहान ने साहस से जवाब दिया, हम ल्यूमिनारा अवशेष लेने आए हैं, अपने गांव को बचाने के लिए। वार्डन ने एक हाथ उठाया। जड़ों और छायाओं ने हमले के लिए हरकत की। तीनों ने मिलकर अपनी साहस और विश्वास का जादू इस्तेमाल किया। जायरा की रोशनी
रिहान के प्रतीक और कावो का ध्यान भटकाना कंबाइंड हो गए और वार्डन का रूप धीरे धीरे कमजोर हुआ। अंत में रिहान ने एक अंतिम कोड हल किया जो वार्डन के नियंत्रण को खत्म कर सकता था। शैडो वार्डन एक आखिरी चीख के साथ घुल गया और गुफा में प्रकाश और शांति वापस आ गई। और वहां एक आसन पर ल्यूमिनारा अवशेष चमक रहा था, एक क्रिस्टल जो पूरे जंगल को और गांव को प्रकाश और सुरक्षा दे सकता था। जायरा ने मुस्कुराया, तुम लोग ने प्रूव कर दिया करेज और फ्रेंडशिप ही असली मैजिक है। रिहान ने रेलिक उठाया। फॉरेस्ट के शैडोज और रूट्स धीरे धीरे नॉर्मल हो गए, जैसे जंगल ने फाइनली उनकी ब्रेवरी एक्सेप्ट कर ली। जायरा अपने अभिशाप से मुक्त जंगल की एक छाया में घुल गई, बस एक कर्मचारी और चमकता प्रतीक छोड़ गई। कावो ने धीरे से कहा, यार, अब लगता है मजाक से ज्यादा रोमांचक दिलचस्प था। रिहान ने मुस्कुराते हुए कहा, और याद रखना, कभी भी अपने डर से भागना नहीं चाहिए। तीनों गांव वापस गए। ल्यूमिनारा अवशेष की रोशनी से गांव सुरक्षित हो गया और उनके साहसिक कार्य की कहानी केवल जंगल और उनकी यादों में जिंदा रही।